पहले ये मारीच संतों के पास रहता था, लेकिन राक्षसों का काम करता था। अब ये मारीच राक्षसों के पास रहता है, लेकिन संतों का काम करता है। भाषा समझ में आ रही है ना? तो राग को मारना नहीं है, राग को बदलना है। नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। अच्छा एक बात बताओ भैया, जो तुम काम करते हो वही काम सब संत भी करते हैं। तुम खाते हो, संत खाते हैं। तुम पहनते हो, संत पहनते हैं। तुम नहाते हो, संत नहाते हैं। सब काम तो करते हैं जो तुम करते हो, लेकिन अंतर क्या है? अंतर इतना है कि तुम संसार में राग करते हो और ये परमात्मा में राग करते हैं। तुम्हारी आसक्ति संसार में और इनकी आसक्ति परमात्मा में, बस अंतर इतना है। तो सुबाहु को मार दिया, ताड़का को मार दिया, मारीच को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि राग ही अनुराग बनता है और राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब मारीच परमात्मा का गुलाम बन गया, परमात्मा का चिंतन करता है, अब रावण की गुलामी नहीं करता। तो भैया अब सही सही बात पे आ जाओ। चाहे कोई व्यक्ति संतों में रहे, चाहे मंदिरों में रहे, चाहे तीर्थों में रहे, यदि वो मोह की प्रेरणा से जी रहा है तो उसका जीवन बेकार है। अब तक मारीच मोह की प्रेरणा से जी रहा था, रावण की प्रेरणा से जी रहा था। रावण कौन है? मोह। और जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिस व्यक्ति पर संतों की कृपा हो जाती है, वो भले ही राक्षसों के बीच में रहे। अब मारीच रावण के पास पहुंच गया है, लेकिन अब उसकी प्रेरणा से काम नहीं कर रहा है, अब विश्वामित्र की प्रेरणा से काम कर रहा है। अब राम के बाण पड़ने पर अब राम की प्रेरणा से काम कर रहा है। जब रावण मारीच के पास आया था तो मारीच ने बताया था कि अब राम से बैर मत करो और नहीं तुम्हारो सब मामलों गड़बड़ हो जाएगा। अब राम की महिमा को मारीच जान जाए, संतों की महिमा को मारीच जान जाए। तो भैया चाहे तुम कथा पांडाल में बैठो, चाहे तुम घर में गाय को गोबर डालो, चाहे तुम शहर में रहो, चाहे गांव में रहो, चाहे संतन में रहो, चाहे कहूं रहो, मुख्य बात है कि तुम्हारे मन और बुद्धि का चिंतन क्या है। हम लोगों के मानसिक चिंतन का आधार क्या है, हम लोग क्या सोच रहे हैं, मुख्य बात ये है। यदि हम कथा में बैठ करके भी घर की बात सोच रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, और यदि हम घर बैठ करके भी संतों का, शास्त्रों का चिंतन कर रहे हैं तो घर भी मंदिर है, घर भी आश्रम है, घर भी वृंदावन है। नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। मारीच का जीवन बदल गया साहब। भगवान ने राग को अनुराग बना दिया। और उसके बाद पहुंचे हैं विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी। बीच रास्ते में मिली है अहिल्या। आश्रम पर विश्वामित्री जी ने प्रार्थना करी, गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भैया भगवान के चरणों की धूल पाकर के अहिल्या का कल्याण हुआ है। लेकिन मैं कुछ कड़वी बात कहना चाहता हूं। मेरी कथा में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ करके मेरी तरफ से प्रार्थना करो। या पंचायत या करें तो घर करें, कथा में जब तक बैठे तब तक ध्यान मेरे ऊपर। अहिल्या
कौन है? अहिल्या है बुद्धि। क्या है? ए मैया, अहिल्या क्या है? बुद्धि। और बुद्धि में भोगों के प्रति आकर्षण अनादिकाल से बैठा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अहिल्या के संग धोखा हुआ, धोखा हुआ, धोखा हुआ। मैं नहीं मानता कि अहिल्या के साथ धोखा हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि अहिल्या ने स्वयं अपने आप को धोखा दिया। अहिल्या के साथ कोई धोखा नहीं हुआ। अहिल्या ने खुद अपने आप को धोखा दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो सुने। आज मेरे भारत में एक पशु, एक भैंस जब कभी एकैती हो जाती है, ए मैया, जब कोई भैंस एकैती हो जाती है, एकैती तो समझ रही है, तो उस भैंस का दूध काढ़ने के लिए मेरी माता बहनें उसी की साड़ी पहनती हैं जिसके हाथ से भैंस दूध देती थी। जब वो कहीं चली जाती है ना, तो क्या करती हैं? उसी की साड़ी पहनेंगी, उसी के वस्त्र पहनेंगी, हैं? उसी की चूड़ियां पहन लेंगी कि जिससे भैंस पहचान नहीं सके को धार काढ़ रही है। क्यों भैया, सही बात है क्या ना? इतना प्रयास करने पर इतना रूप बदलती है एक भारत की नारी। और जब भैंस के नीचे बैठती है और हाथ में पानी लिया और जैसे छिड़का और जैसे ही भैंस के थनों से हाथ लगाया, भैंस लात मार करके अलग खड़ी हो जाती है। क्यों भैया, होता है कि नहीं? अब बताओ, भैंस हाथ के स्पर्श को पहचानती है। इतना कितनी प्रयास किए, साड़ी बदली, चूड़ियां बदली, हैं, बाकी सब कपड़े पहन लिए, और फिर भी मात्र हाथ लगते ही उस भैंस ने पहचान लिया कि ये वो नहीं है जो रोजाना दूध निकालती थी। क्यों भैया, बड़े बूढ़े हो, मेरे भारत की महान नारी, मेरे भारत की महान नारी क्या ये नहीं पहचान पाई कि ये इंद्र वेश बदल करके आया? जो पतिव्रता थी, एक ऋषि की नारी थी, क्या वो ये नहीं पहचान पाई कि ये गौतम नहीं है? और फिर ये नहीं पहचान पाई तो कोई बात नहीं, अहिल्या को ये खूब पता था कि सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कभी गौतम ऋषि मेरे पास नहीं आया। आज कैसे? थोड़ा बहुत तो डाउट हुआ होगा। और इतनी सती नारी थी वो, तो क्या अपनी दृष्टि से देख नहीं सकती थी? तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? सच बात बताऊं, अहिल्या है हमारी बुद्धि, लेकिन हमारी बुद्धि को जब कहीं से कोई भोग दिखाई देता है ना, आता हुआ, कहीं से कोई भोग मिलता है तो अपनी आंखें मीच लेती है। जिस समय हमको कोई फायदा होता हुआ दिखाई दे तो हम फिर धर्म की तरफ से आंख मीच लेते हैं। अरे भैया, एक बात बताओ, या क्या हमारी बुद्धि नहीं जानती है कि झूठ बोलना पाप है? लेकिन क्या हम झूठ नहीं बोलते? अरे देखते हुए भी अनदेखा करती है हमारी बुद्धि। क्या हम नहीं जानते कि शराब पीना बुरी बात है? लेकिन भोग प्यारे लग रहे हैं इसलिए आंख बंद कर लेती है बुद्धि। हम सब जानते हैं कि गलत कर्म करेंगे तो बेइज्जती होगी,
सब जानते हैं कि पाप होगा, लेकिन जानते हुए भी क्या मान रहे हैं लोग? यही तो अहिल्या है, यही तो बुद्धि की विडंबना है। कौन नहीं जानता कि रिश्वत लेना बुरी बात है, लेकिन मान रहे हैं क्या? 50 बहाने ढूंढ लेते हैं हम लोग, कहीं यूं कह देंगे, यूं कह देंगे, यूं कह देंगे। कौन देख रहा है? बस यही तो अनुसुईया, यही तो अहिल्या सोच रही थी। कोई कहेगा तो कह देंगे रूप बदल के आए थे, हम तो पहचान नहीं पाए। कौन नहीं जानता है कि मेड़ काटना बुरी बात है, लेकिन क्या मान रहे हैं हम लोग? कौन नहीं जानता है कि जितने बुरे कर्म है संसार में उनको करना पाप है, लेकिन क्या मान रहे हैं लोग? देखो अखबारों में कितने बुरे बुरे कर्मों की चर्चाएं आती हैं, क्या ये सब नहीं जानते? ये तो सामान्य सी बात है, सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन ऐसा मुझे कोई नहीं, तुम में, हम तुम में, सब में कोई ऐसा हाथ खड़े कर सकता है कि मेरे साहब आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? तो ये बुद्धि नहीं जानती है क्या? यही तो अहिल्या है कि जानते हुए भी अनदेखा करे, समझते हुए भी ना समझ बन जाए, और के धोखा हो गया, धोखा हो गया। धोखा हुआ नहीं, धोखा किया गया अपने साथ में। कौन नहीं जानता है कि हम मानव जीवन हमें केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला, भजन करने के लिए मिला है, लेकिन अनदेखी कर रहे हैं, टाल रहे हैं। साहब कर लेंगे भजन, कर लेंगे भजन, फिर 2 बीघा खेत और खरीद लें, नहीं नाती बेटन तो देख लें, जा काम और कर दे, भजन तो करना ही फिर बुढ़ापे में। यही तो अहिल्या है। खूब पता है कि कब एक्सीडेंट हो जाए, कब मर जाए, लेकिन कर लेंगे भजन है तो फिर कर लेंगे। भजन तो घर को है, खेत निकल गो तो मामला बड़ा हो जाएगा। यही तो अहिल्या है, तो देखे हुए अनदेखा करे। कथाएं तो सुन लेंगे जी, जो फ्री की जो मिल रही है ना जी, पीवे को रोजाना बोतलें, कथा तो 14 तारीख के बाद सुन लेंगे, पर जी फिर कब मिलेगी? हारे वो तो नहीं पे आवेगा, जीत वो तो नहीं पे आवेगा, फिर तो काम नहीं करने के बाद। अहिल्या यही तो है, तो देखते हुए अनदेखा करे। नेता खूब जानते हैं मैं शराब जो पिला रहा हूँ, इनके घर को बर्बाद कर रहा हूँ, इनके शरीर को बर्बाद कर रहा हूँ, इनके बच्चे, बीवी, पत्नी सब दुखी हो रहे हैं, माँ बाप दुखी हो रहे हैं, फिर भी पिला रहा है। यही तो अहिल्या है, यही तो देखते हुए अनदेखा करना है। दूसरों को बर्बाद करके खुद गति मिल जाए, यही तो भोगों के प्रति आकांक्षा की आसक्ति बैठी है। यही तो अहिल्या है। लेकिन हम कहते धोखा हुआ, धोखा हुआ, धोखा हुआ नहीं, धोखा किया जा रहा है। तो जिसके मन में भोगों का आकर्षण बैठा है, वह मौका लगते ही कभी भी अन्याय पर आरूढ़ हो सकता है। यही तो हमारी बुद्धि है। लेकिन भैया ये बुद्धि कब ठीक होगी? जब कोई विश्वामित्र, कोई संत कृपा करे। 2 तरीके हैं भगवान के पास पहुंचने के, या तो भगवान तक हम पहुंच जाएं, या फिर कोई संत हमारे ऊपर कृपा करे, भगवान को कान पकड़ के हमारे पास ले आवे, है ना? तो अहिल्या भगवान तक नहीं जा सकती थी, इसलिए संत स्वयं भगवान को पकड़ करके अहिल्या के पास ले आए। अहिल्या पहले धर्म का पालन करती थी, गौतम जी के चरणों की सेवा करती थी, एक ऋषि के चरणों की सेवा करती थी, लेकिन इससे गलती हुई और ऋषि के चरणों को छोड़ करके इंद्र के चरणों से लिपट गई। यानी भोगों के चरणों से, इंद्र क्या भोगों के चरणों से लिपट गई। और जब कोई बुद्धि परमात्मा के और धर्म के और गुरु और संतों के चरणों को छोड़ करके जब संसार के भोगों के चरणों से लिपटती है कोई बुद्धि, तो पत्थर की बन जाती है, फिर वो कलंकित तो हो जाती है, वो काली पड़ जाती है ना? जैसे कोई कोयला काली पड़ जाता है ना, मैया तुम इतनी मोटी लकड़ी लेकर के चूल्हे में लगा देती हो और अपनी रोटी बनाती हो, सब्जी बनाती हो, दूध गर्म करती हो, लेकिन जब तुम्हारे सब काम हो जाते हैं तो क्या करती हो? वो लकड़ी निकाली और वहां पे पानी के छींटा मारे और उसे अलग रख देती हो, है ना? फिर क्या करती हो? जहां पे वो लकड़ी रखी है ना, उस लकड़ी से दूर होकर निकलती हो, कहीं साड़ी जाते कारी नहीं है, है ना?
कपड़ा हमारा हो यहाँ से कारो नहीं आ जाए, उसी कोयला से बच के निकलती हो। लेकिन वो कोयला, वो लकड़ी कब तक काली रहती है? जब तक चूल्हे से अलग है। और दूसरे दिन सवेरा भयो और चूल्हे पे पोता फेरो और लकड़ी उठाई और फिर दे दे चूल्हे में, तो फिर वो लकड़ी काली रही। चूल्हे में लगते ही, आग में पहुंचते ही तुरंत लाल हो गई, जैसी कि पहले थी वैसी लाल हो गई ना। तो ऐसे ही जब चूल्हे ऐसे अलग होते काली और चूल्हे में पहुंचते ही लाल, ऐसे ये जीव परमात्मा से अलग होते ही कलंकित तो होता है, पापी बन जाता है, अल्पज्ञ हो जाता है, काला पड़ जाता है। और जैसे ये जीव ब्रह्म से मिलता है तुरंत कालापन मिट जाता है, कलंक मिट जाता है और वो ज्यों के त्यों मेरो सतचित आनंद रूप। लेकिन कब जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, एक हो जाने के बाद ईश्वर माया की उपाधि से बनता है, जीव अविद्या की उपाधि से बनता है। इन दोनों उपाधियों को हटा करके जीव में जो ब्रह्मपना है और ब्रह्म तो ब्रह्म है, ईश्वर में जो ब्रह्मपना है, ये दोनों एक हो जाएं तो बस अल्पज्ञता मिट जाएगी, कलंक मिट जाएगा। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। हरि बोल। हमारे बूढ़े बाबा कान में मशीन लगी है ना, इतने बूढ़े हैं तो ताली कितनी अच्छी हो जाती है, देखो ऊपर हाथ करके। मैं ऐसे बड़े बूढ़ों का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी ऋणी हूँ मैं। और कछू तो जवान जमाने ऐसे हैं, हे भगवान का बताऊं, ऐसे ताली बजाएंगे ये नानी मर गई है का बेचारे। जोश सो आयो राजी के हकन आओ तुम लोग बिना केवाए। हरि बोल। मेरे हाथों से मिलाकर इन मैयाओं से तो मुझे बिल्कुल कहनी नहीं पड़ती, इनकी ताली तो अपने आप ही इतनी अच्छी बजती है, क्या बताऊं, बताए भी की जरूरत ही नहीं। तुम ठीक हो, बुरा मत मानियो, हाँ अच्छे हैं। खेल रहे हमसे भी आगे निकल जाते हो, फिर हम जब तक तैयार हो पाते तब तक तुम 2 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। सुंदर मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने।
क्षेत्र में बहुत सत्संग होते हैं तो लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं एक निवेदन कर दूं वेदांत में, ब्रह्म का सामान्य ज्ञान अथवा कहिए रस्सी का इदम अंश भ्रांति का विरोधी नहीं है, बाधक नहीं है, साधक है। फिर समझेंगे। रस्सी के इदम अंश का सामान्य ज्ञान ब्रह्म का भ्रांति का बाधक नहीं है, साधक है। वैसे आप लोग समझते होंगे कि रस्सी का ज्ञान हो जाने पर तो भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन रस्सी का जो इदम अंश है ना, उसका ज्ञान ही भ्रांति पैदा करता है। जो सामान्य चेतन है, जो सामान्य ब्रह्म है, उसे जानकारी हो जाने के बाद संसार के प्रति मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। रस्सी के अधिष्ठान अंश में और आधार अंश में अंतर होता है। आधार अलग है और अधिष्ठान अलग है। रस्सी का जो इदम अंश है वो आधार है और रस्सी का जो अधिष्ठान है ना, वो उसके स्वरूप का ज्ञान है। और जब तक विशेष अधिष्ठान का मतलब है विशेष ज्ञान, विशेष स्वरूप का ज्ञान, और विशेष स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भ्रांति की निवृत्ति नहीं होगी। सामान्य ज्ञान भ्रांति का विरोधी नहीं है, साधक है। ये बात कन्फर्म है, पक्की गांठ बांध लेना। इसलिए बहुत से लोग वेदांती होकर के अपने आप को ब्रह्म रूप से समझ लेते हैं, लेकिन भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती। ममता बैठी रहती है, अज्ञान बैठा रहता है, अशांति बैठी रहती है, बेचैनी बैठी रहती है, क्योंकि विशेष रूप का स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। इदम अंश रूप से जान लिया। लेकिन कथा है ना, तो कथा के परिप्रेक्ष्य में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग सामान्य स्तर के हैं। इसकी चर्चा जिनकी जिज्ञासा वो बाद में कर सकते हैं। जब तक विशेष स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक भ्रांति ज्यों के त्यों बैठी रहेगी और ज्ञानी पने का हमें एक और भ्रम पैदा हो जाएगा, जिसे ज्ञान नहीं ज्ञानाध्यास कहते हैं। ज्ञान नहीं ज्ञानाध्यास कहते हैं, ज्ञानाभ्यास कहते हैं। ज्ञान जैसा लगता है, ज्ञान होता नहीं। भ्रांति की निवृत्ति तब होगी जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा, आधार का नहीं, अधिष्ठान का ज्ञान। अब आधार और अधिष्ठान का जो अंतर है वो बहुत सूक्ष्म है थोड़ा। तो भैया हमारी जो बुद्धि है ना, वह भोगों को स्वीकार करती है और अपने आप को धोखा देती है, दुनिया को धोखा नहीं देती है। तो जब कल्याण होता है इस बुद्धि का, तब यह बुद्धि चेतन होती है। जब चेतन के पास दोबारा पहुंच जाए, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जब ते जीव भयउ संसारी। कब से? जन्म लेते ही नहीं, जब से संसार का श्रवण चालू हुआ, संसार की बातें समझ में आने लगी, तब से संसारी होने लगा। मम्मी ने सिखाया कि ये तेरे पप्पा हैं, ये तेरे भैया, ये तेरी बहन,
ये संसार भर दिया, भ्रम भर दिया। उससे पहले तो अलमस्त था, लेकिन श्रवण के माध्यम से सुनते 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 भ्रांति भर गई साहब। और यह श्रवण के माध्यम से ही निकलेगी भ्रांति, जब सच्चे संतों का और शास्त्रों का श्रवण होगा तब वो भ्रांति निकलेगी। तो मैयाओं, वो कोयला काला कर रहा था, सारे समाज को कलंकित कर रहा था, क्योंकि वो चूल्हे से अलग हो गया था। ऐसे ही जो जीव धर्म से अलग हो जाते हैं, परमात्मा से अलग हो जाते हैं, अपने स्वरूप से अलग हो जाते हैं, वो खुद भी काले हो जाते हैं और उनके संपर्क में जो आता है उसे भी काले कर देते हैं, कलंकित कर देते हैं। लेकिन जब तक दोबारा उसी जगह न पहुंचेंगे तब तक हमारी कालिमा मिटने वाली नहीं है। तो भैया, अहिल्या का उद्धार करके भगवान पहुंचे हैं जनकपुरी। भगवान राम फूल चुनने के लिए गए, वहां मुलाकात हुई सीता जी से, लेकिन बात नहीं हुई। बात में और मुलाकात में अंतर है भैया। बात न हुई थी कि मुलाकात हो गई। मुलाकात में और बातों में अंतर है। सीता जी गौरी मैया का पूजन करने आई थी। एक सखी थी जो राम का दर्शन कर गई। उसने जाकर के सीता जी को बताया कि बहुत सुंदर दो राजकुमार आए हैं, अवश्य देखे देखा ना जोगू। भैया, मेरी एक प्रार्थना, मैया, कल हमने एक चौपाई बोली थी, उत्तम के अस बस मन माही। ये चौपाई मैंने कल 3 बार बोली थी, लेकिन अभी मैंने आधी चौपाई बोली है। उत्तम के अस बस मन माही। आगे की आधे की लाइन, आगे की जो आधी लाइन है चौपाई है, उसको जो बेटी या माँ बताएगी उसे हम अपने हाथों से प्रसाद देंगे। जो बता सकती हो हाथ खड़ा करें, क्योंकि वो तुम्हारे ही मतलब की चौपाई है। नहीं आती फिर हम पुरुषों से पूछ लेंगे। हाँ, जिन्हें आते हो खड़े होके बताएं। धन्यवाद, तालियां बजाइए, जोर से बजा दीजिए थोड़ा। इसमें भी क्या तुम्हें कुछ खर्च है? गांव रजावल, सुबकरा को तो ना कोई सुबकरा के नाम कैसे ले लेंगे? वे तो लड़े हुए में कैसे और कामन में तो आगे रह सकता है, इनाम में आगे कैसे रह सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पुरस्कार कहाँ गया? रजावल में। सुबह कराम तो ना लेगा कोई, ले कैसे जाएगा? सुबह कराम तो यहाँ से कटा रखी। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाही। माता बहनों का प्रश्न था, माता बहनों से पूछ लिया। सपने आन पुरुष जग नहीं, ये आगे की आगे वाली चौपाई थी। तो भैया मुझे एक शंका होती है, कंवारी कन्या को ये नियम बताया कि सपने में भी किसी आन पुरुष के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो सीता जी
एक सखी के कहवे पर और किसी अनजान दो सुंदर पुरुषों के दर्शन करने के लिए क्यों चल पड़ी? विचित्र बात है कि नहीं? जबकि एक ज्ञानी की बेटी, अरे कोई लंका की बेटी होती तो मैं मान लेता, या किष्किंधा की बेटी होती तो मैं मान लेता, लेकिन जनकपुर की बेटी है। और जनकपुर के नारी नर नारियों के बारे में तुलसी बाबा ने लिखा है कि सब नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कितने विशेषण लगाए? सब नर नारी सुभग, सुचि माने पवित्र, सुभग माने भाग्यवान, सुचि माने पवित्र, और संत, नारी भी संत हैं जनकपुर की। और इतने से पेट नहीं भरे, फिर बोले कि धर्मशील, धर्म जिनके स्वभाव में घुस गया, और ज्ञानी और गुणवंता। और फिर बताओ, जनक जैसे धर्मात्मा राजा की बेटी और एक सखी के कहवे पर बताओ जल्दी दर्शन करने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? अनुचित लग रहा है कि नहीं लग रहा?